याद करने से ही पाप भस्म होंगे, याद करने से ही पावन बनेंगे, याद करने से ही संपूर्ण वर्षा ले सकेंगे। याद की तरफ विशेष ध्यान खिंचवाते हुए, कर्म करते हुए विकारों का त्याग कर विकर्म से बचने की, कथनी और करनी को समान बनाने की, सच्ची याद से पावन बनकर पावन दुनिया में जाने की हम आत्माओं के लिए लिबरेटर परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षाएं। आलस्य 5 मुख्य विकारों का बच्चा है जो भिन्न भिन्न रूपों से विघ्न रूप बनता है ज्ञान मार्ग में। परमात्मा से तीव्र पुरुषार्थ से अमृत वेला उठने से बेमुख करता है। आलस्य बहानेबाजी सिखाता है, आज का कार्य कल संपन्न कर लेंगे का दिलासा देता है। इसलिए परमात्मा विकारों के बच्चों से भी सावधान करते हैं, क्योंकि बच्चे सूक्ष्म रूप लेकर आते हैं लेकिन होते बहुत तीखे और खतरनाक हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि वर्तमान समय में माया आलस्य द्वारा भी वार करने का प्रयास कर रही है। आलस्य को हल्के रूप में नहीं लेना है, ये भी बेकार है, इसलिए इसे खत्म कर सदा उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह ही आलस्य को खत्म कर सकता है। संपूर्ण परिवर्तन करना है, इसलिए परमात्म ज्ञान अनुसार हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करना है। यहाँ के की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सोचेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, मायावी दिलासे हैं, अनमोल समय का दुरुपयोग कराने वाले हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं इन आलस्य की निशानियों को समाप्त करो और यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है वो अभी ही करना है, क्योंकि परमात्मा अनुसार जो अभी नहीं कर रहे हैं वे कभी भी नहीं कर सकेंगे। अभी ही उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हैं और तीव्र पुरुषार्थ करने वाले ही मंजिल तक पहुंचते हैं। मन वचन कर्म से सेवा करनी परमात्मा सिखाते हैं, जिसमें हम वो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं जो परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सच्चा सेवाधारी बन सेवा करनी है, अर्थात हमारा सोचना और कहना समान हो। हमारा सोचना कहना समान होगा तो सेवा सफल होगी। सत्य परमात्मा के सच्चे सेवाधारी बनने के लिए हमें अंदर बाहर सच्चा रहना है। सोचना कुछ और, करना कुछ और, ऐसा न हो ये ध्यान रखना है। परमात्मा से पढ़ना अर्थात शिक्षाओं को धारण करते जाना और फिर खुद को चेक करते रहना कि कहाँ तक पहुँचे हैं। कहने को हम सब कहते हैं परमात्मा को कि हम आप पर बलिहार जाते हैं, अर्थात बलि चढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा ये बलिहारी कब स्वीकार करते हैं उसे स्पष्ट समझा रहे हैं। जो परमात्मा का बनकर एक्यूरेट पुरुषार्थ कर संपूर्ण पावन बनेंगे, उनकी बलिहारी परमात्मा स्वीकार करेंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती की बलिहारी स्वीकार करते हैं। हर श्रीमत को अमल में लाकर वे संपूर्ण पावन बने। संपूर्ण पावन स्थिति अर्थात बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह स्थिति, जब अजामिल जैसा पापी और बिल्कुल पवित्र आत्मा एक समान अनुभव हो, बिल्कुल निर्दोष दृष्टि हो, कलयुग का अंश भी न हो, तब बनेंगे संपूर्ण पावन। जो संकल्प श्वास समय सब प्रभु अर्पण कर उनकी श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं, अपनी मनमत को मिक्स नहीं करते हैं, वे संपूर्ण पावन बनते हैं। वे पूरा बलिहार जाते हैं, उनकी ही फिर मंदिरों में पूजा होती है, देवताओं के रूप में भी और शालिग्रामों के रूप में भी। आत्म अभिमानी बनने वालों को ही शिव के साथ पूजा जाता है। संपूर्ण पावन बनना, बाप समान बनना ऊंची मंजिल है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कितना पावन बने हैं। दिल भी आत्मा में है, सदैव सच की गवाही देता है। जो संगम युग में एक जन्म बलिहारी जाते हैं, परमात्मा का कहना मानते हैं, परमात्मा उन पर 21 जन्मों के लिए बलिहारी जाते हैं, अर्थात 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। परमात्मा द्वारा रचे ज्ञान यज्ञ से आत्माएं पवित्र बनती हैं और जब पढ़ाई संपन्न हो जाती है तो सभी मनुष्यों को देह अभिमान को स्वाहा करना ही पड़ता है। देह भी स्वाहा हो जाती है। जो समय से पहले अर्थात प्राण या आत्मा के शरीर से निकलने से पहले तन मन धन स्वाहा करते हैं, अर्थात जो ट्रस्टी बन उन्हें यूज कर सफल करते हैं, वे खुशी से पाप पर बलिहार चढ़ते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए, समझते नहीं हैं कि प्राण आत्मा है और वो अविनाशी हैं।
पाप या पुण्य का खाता अपने साथ साथ लेकर जाती हैं और दूसरा शरीर लेकर भुगतान करती हैं। अभी परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन में देखो कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म बनते हैं, श्रीमत के विपरीत करते हैं तो पाप कर्म करते हैं। श्रीमत और पुण्य की समझ संगम युग में मिलती है। जब उसी प्रमाण करते हैं तो परमात्मा से पुण्य का वर्षा मिलता है। राम नाम सत्य है और सारा जग राम राम करता है, लेकिन राम को कोई पा नहीं सका। वास्तव में निराकार परमात्मा के लिए है। रामायण के राम के लिए कलयुग में लड़ते हैं, परंतु वे भगवान नहीं हैं। ये युक्ति से सबको समझाना है। त्रेता युग के राजा रामचंद्र चंद्रवंशी राजा थे। उनकी साथी सीता होती है, परंतु वहां कोई रावण होता नहीं है, न सीता को लेकर जाता है। त्रेता युग सेमी स्वर्ग है, वहां कोई युद्ध नहीं होता, न विकार होते हैं। सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। धार्मिक पुस्तकों में राम का जिक्र निराकार परमात्मा के लिए है, जिन्हें अंतिम यात्रा में लोग याद करने को कहते हैं और फिर भूल जाते हैं। कलयुग के अंत तक आत्माओं को रावण रूपी देह अभिमान और विकार अपने अधीन कर लेते हैं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा सीता कहते हैं और सर्व सीताओं को निराकार परमात्मा राम समझ देकर छुड़ाते हैं। यादगार में सब मिक्स कर देते हैं, परमात्मा अभी आकर सुलझाते हैं। सारे लिखे हुए वेद शास्त्र का सार सुनाते हैं और फिर से पुण्य आत्मा बनने के लिए आसुरी मत को छोड़ श्रीमत पर चलने की विधि बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के लिए रथ बनते हैं, लेकिन उनकी पूजा मंदिरों में देवी देवताओं के जड़ चित्रों के साथ नहीं होती, क्योंकि जब तक वे प्रजापिता हैं तब तक वे पुरुषार्थी भी हैं। वे देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे होते हैं। पुरुषार्थ का पूजन नहीं होता, पूजन संपन्न स्वरूप का होता है। जैसे वे जब विकारों पर जीत प्राप्त कर महावीर बनते हैं और महावीर बन विश्व की आत्माओं को सुजाग करते हैं, तो उनके महावीर स्वरूप हनुमान का पूजन होता है। उनके ज्वालामुखी तपस्वी स्वरूप देही अभिमानी स्वरूप का पूजन शंकर के रूप में होता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता। शिव शंकर इसलिए कहते हैं क्योंकि शंकर के रूप में बाप समान निर्विकारी और देही अभिमानी स्थिति बन जाती है। गॉडफादर फिर भी एक परमात्मा ही हैं। वे सदैव निराकार ही हैं, सदा शिव, सदा कल्याणकारी हैं, कभी अपने लिए शरीर नहीं लेते। इसलिए यादगार भी भगत ड्रामा में बिना शरीर वाला ही बनाते हैं, परंतु यथार्थ समझते नहीं हैं। सृष्टि रूपी पेड़ की अवस्था जब गिरने वाली हो जाती है, आत्माओं का ड्रामा में चक्र पूरा होता है, तब परमात्मा आते हैं और हम आत्माओं को समझाते हैं कि हमारे तमो प्रधान बनने के कारण सब तमो प्रधान बन गए हैं। सृष्टि तमो प्रधान बन गई है। अभी फिर से हम सतो प्रधान बनेंगे तो सारी सृष्टि भी और आत्माएं भी सतो प्रधान बन जाएंगी। सृष्टि रूपी खेल में शरीर लेकर अच्छे और बुरे कर्म कर बहुत जन्म खेल लिया। अब घर लौटना है और नए सिरे से ड्रामा में आना है। जाने से पहले हमें अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम युग में निराकार परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का ऑफिस है। आकारी वतन है, मूवी की भाषा होती है, क्योंकि स्थूल वतन की तरह वहाँ हड्डी मांस नहीं होता। संपूर्ण फरिश्ता बनने वाले वहाँ जाते हैं। वरदान है बाप दादा का कि संगम युग में अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा बुद्धि से अव्यक्त वतन में जाकर वहाँ का अनुभव कर सकते हैं। वापसी शांति धाम सूक्ष्म वतन से होकर जाएंगे सब। ट्रिब्यूनल और अष्टरत्नों की बैठक वहीं होगी। परमात्मा से मेहनत लेने की, अवज्ञा और अलबेलेपन का हिसाब देना पड़ता है। बाकी सृष्टि की तरह वहाँ खेल नहीं चलता है। मूल वतन में भी स्थूल शरीर नहीं होते, इसलिए वहाँ भी खेल नहीं होता है। वो आत्माओं के लिए विश्राम स्थान है। ड्रामा की हलचल के बाद आत्माएं वहाँ एट पीस रहती हैं। कर्म क्षेत्र में संगम युग में परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, जो ऑटोमेटिक संस्कार बन रिकॉर्ड होते रहते हैं, और सतयुग त्रेता युग में उसी प्रमाण कर्म होते रहते हैं। कोई कर्म बंधन नहीं होता, इसलिए अकर्म कहलाते हैं। अभी आत्मा समझ कर्म करते हैं तो 2500 वर्ष अकर्म के रूप में होते हैं।
द्वापर युग से देवभान और कलयुग में आते देह अभिमान में आकर कर्म करते हैं तो विकारों की मिलावट हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म विकर्म बन जाता है और पापों का खाता बढ़ जाता है, जिसे परमात्मा आकर रोकते हैं। रचता परमात्मा हेवन रचते हैं, हेल नहीं, जैसा कि दुनिया वाले समझते हैं। परमात्मा दुख हरते हैं और सुख देते हैं। पतित दुनिया में जो दान करते हैं वो पतितों को ही करते हैं, इसलिए उस दान से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सब कीर्ति कला में ही जाते हैं। संगम युग में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर जब तन मन धन परमात्मा की याद में स्वाहा करते हैं, ज्ञान यज्ञ में तो चढ़ती कला में जाते हैं, पावन बनते हैं। देह अभिमान का मैं और मेरा विकार सब भस्म हो जाते हैं, आत्मा निखर कर सच्चा सोना बन जाती है। परमात्मा को भूलने से हम पतित और दुखी बनते हैं। अब उनको याद कर प्योर बनना है। पवित्र बनने का और कोई रास्ता नहीं है, ये परमात्मा सभी को स्पष्ट कर रहे हैं। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं क्योंकि वे ही पतितों को पावन बनाते हैं। फिर परमात्मा को ही लिबरेटर कहते हैं क्योंकि वे ही इस पाप की दुनिया से सभी को लिबरेट अर्थात मुक्त करते हैं। जैसे उनके कर्तव्य वैसे ही उनकी महिमा ड्रामा में होती है। यूं ही किसी की महिमा नहीं होती। हेवनली गॉडफादर के पास यूं ही कोई मर कर नहीं जा सकता। संगम युग में पुरानी दुनिया से बुद्धि से मरकर परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, उनसे मिलन मना सकते हैं, समीपता का अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ प्राप्तियां कर सकते हैं, उनके साथ वापस घर जाते हैं। हेवनली एबोर्ड भी धरती पर होता है, वहां जाने के लिए भी श्रीमत पर चलकर लायक बनना पड़ता है। पाप आत्माओं की दुनिया में पाप करने के कारण जन्म, मृत्यु और गर्भ जेल खौफनाक समय होता है आत्मा के लिए, जब पापों का साक्षात्कार, कष्ट, पश्चाताप, अकेलापन अनुभव होता है। परमात्मा समझाते हैं कि अपने द्वारा किए हुए देह अभिमान के पाप कर्म डराते हैं। अभी परमात्मा सुकर्म सिखाकर निर्भय बना रहे हैं। सुकर्म है तो सतयुग में जन्म, शरीर बदलना और गर्भ महल आत्मा के लिए खेल है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता है तो कोई डर नहीं, सिर्फ खुशियां हैं, जिसे संगम युग में अनुभव करना है और सतयुग त्रेता युग में नेचुरल चलेगा। अभी हर बात की समझ है। विपरीत वायुमंडल है, इसलिए अनुभूति का आनंद अभी है। जो श्रीमत पर चलते हैं और परमात्मा से मिल रहे वरदानों को यूज करते हैं, उन्हें ये अनुभव होते हैं। परमात्मा पक्षपात किसी से नहीं करते, शिक्षाएं सभी को एक समान देते हैं। जो करता है वो पाता है। विक्रम करने से पाप 100 गुना हो जाएंगे और दोबारा पाप कर्मों की दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अब और पाप कर्म नहीं करना। कर्म तो करने हैं इस कर्म क्षेत्र में, लेकिन समझ मिल रही है, इसलिए कर्म करने से पहले देखना है कि कर्म पाप समान है, फिर करना है तो विकारी कर्म करने से बच जाएंगे और पावन दुनिया में जाने के लिए याद की यात्रा पर रह सकेंगे। ओम शांति।